सभी मित्र भाई बंधुओं का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को अब बदल दिया है। आज का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसका जमीन दाखिल खारिज या मोटेशन से किसी भी प्रकार का संबंध है, क्योंकि अब दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। और यह बदलाव सिर्फ प्रक्रिया बदलने के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा देने के लिए किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने इस पूरी प्रक्रिया को अब 8 स्पष्ट चरणों में विभाजित कर दिया है। 8 चरणों में यह प्रक्रिया लंबी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसमें हर आवेदन की गहराई से जांच हो, किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़ा पर पूरी तरह रोक लगे और सबसे महत्वपूर्ण, सही भूस्वामी को ही उसका अधिकार पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ मिले। पहले कई मामलों में देखा जाता था कि गलत व्यक्ति भी दाखिल खारिज करवा लेते थे, लेकिन अब इस नई प्रक्रिया में हर स्तर पर जांच, सत्यापन और जिम्मेदारी तय की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री दिलीप कुमार जायसवाल के अध्यक्षता में बैठक की गई और जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब दाखिल खारिज की प्रक्रिया को स्पष्ट 8 चरणों में विभाजित कर दिया जाए। तो आइए जानते हैं वो 8 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं, हर चरण में कौन अधिकारी क्या कार्य करना है और कैसे आपका आवेदन शुरू से लेकर अंतिम आदेश तक पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझ आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस नई प्रक्रिया में कुल 8 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिनके माध्यम से आवेदन से लेकर अंतिम आदेश तक की पूरी प्रक्रिया पूरी किया जाएगा। सबसे पहले जिनको भी अपना दाखिल खारिज करवाना है वो अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे। जमा करने के बाद उनको एक टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा। आवेदन सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के कंसोल में चला जाएगा। वहां जाने के बाद सबसे पहले आरओ आपके द्वारा किए गए आवेदन का बारीकी से जांच करेंगे। इस जांच में आपने जिस भूमि का दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है उसके सपोर्ट में जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, उसका उन सभी डॉक्यूमेंटों का बारीकी से जांच किया जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका वंशावली, लगान रसीद, केवाला, शपथ पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का जांच किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फिर आप अगले स्टेप में, तीसरे नंबर स्टेप में चले जाएंगे। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आवेदन यहाँ पर आपका स्वीकार कर लिया जाएगा एवं केस संख्या स्वतः ही आवंटित होगी। यदि त्रुटि पाई जाती है तो टिप्पणी सहित आवेदन आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि केस नंबर सिस्टम के द्वारा आवेदक को दिया जाएगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रहती है, जैसे कि पेपर उसमें कम है, वंशावली नहीं लगी हुई है, लगान रसीद नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर आरओ के द्वारा टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा कि आपके आवेदन में ये पेपर कम है, जिसके चलते इस दाखिल खारिज के आवेदन को वापस किया जाता है। यानी आपको भूल सुधार का एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने आवेदन को फिर से सुधार करके और इसे दोबारा आवेदन करें। अगर आवेदन आपका बिल्कुल ठीक ठाक है तो फिर आपका आवेदन कर्मचारी के पास चला जाएगा। वहां पर कर्मचारी फील्ड का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे और डिजिटल हस्ताक्षर कर आरओ लॉगिन को अग्रेसित करेंगे। यानी कि कर्मचारी जो हैं, आप जिस भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं उस भूमि को बारीकी से जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को कर्मचारी आरओ को अग्रसरित करेंगे। अब आपका दाखिल खारिज का आवेदन जो है वो 5वां स्टेप यानी कि राजस्व अधिकारी के रिपोर्ट के लिए चला जाएगा, जहां पर
कर्मचारी रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर करके सीओ को अग्रेसित करेंगे। यानी यहाँ पर जो कर्मचारी का रिपोर्ट है उसको देख करके आरओ जो है अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करेंगे और उसके बाद हस्ताक्षर करके सीओ को भेज देंगे। 5वीं प्रक्रिया के बाद आवेदन 6ठी प्रक्रिया में चला जाएगा, जहां पर कर्मचारी एवं आरओ की रिपोर्ट को देखने के बाद संबंधित भूमि के मोटेशन पर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करेंगे। कौन करेंगे? सीओ करेंगे। जी हाँ, सीओ जो है आम खास नोटिस जारी करेंगे आरओ और कर्मचारी के रिपोर्ट को देखने के बाद। यह आम खास नोटिस सीओ के द्वारा 15 दिनों के लिए प्रसारित की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को इस दाखिल खारिज से कठिनाई है या फिर कोई दिक्कत है तो दर्ज करा सकता है, और अगर आपत्ति नहीं है तो फिर यह प्रक्रिया अब 7वें चरण में चली जाएगी, जहां पर यदि आपत्ति दर्ज होती है तो उसकी सुनवाई की जाएगी। यदि आपत्ति उचित पाई जाती है तो केस को निरस्त किया जाएगा, और अगर आपत्ति नहीं अगर होती है तो मोटेशन आदेश पारित किया जाएगा। उसके बाद दाखिल खारिज आवेदन अपने अंतिम पड़ाव यानी सुधार पर्ची जारी करना के चली जाएगी, जहां पर यदि मोटेशन स्वीकृत हो जाता है एवं मोटेशन आदेश पारित हो जाता है तो सुधार पर्ची जारी की जाएगी, अन्यथा अस्वीकृत आदेश पारित किया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने आमजनों के हित में दाखिल खारिज की प्रक्रिया को लंबा कर दिया है, लेकिन सरकार तो चाहती है कि घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से लोगों का काम बड़े आराम से हो जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये प्रक्रिया अब 8 चरणों में पूरी की जाएगी। अगर जिस ब्लॉक में कर्मचारी, सीओ, आरओ अगर भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं, तो फिर हर स्टेप में पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों, दाखिल खारिज की यह नई प्रक्रिया अपने लक्ष्य में कहाँ तक सफल होती है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा, या फिर और भी लोगों के जेबों पर इसका भार बढ़ने वाला है, ये आने वाला समय तय करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।